डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन सीरीज की पार्ट 3 फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या होता है? पॉइंट 1, इट इज़ नॉट डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग। फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो होते हैं वो प्रीपोजिशन की मीनिंग के हिसाब से यूज़ नहीं होते। प्रीपोजिशन के कुछ कुछ मीनिंग होते हैं और मीनिंग के हिसाब से हम सेंटेंस में उसको यूज़ करते हैं, लेकिन फिक्स्ड प्रीपोजिशन के साथ ऐसा नहीं होता। पॉइंट 2, इट इज़ नॉट डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल। यानी इंग्लिश ग्रामर में ऐसा कोई रूल नहीं है जो रूल डिसाइड करेगा कि प्रीपोजिशन कहाँ पर यूज़ होना है। इसके लिए कोई रूल नहीं है। तो फिर असल में है क्या है ये चीज़? दीज आर फिक्स्ड। ये फिक्स्ड ही है एंड वी हैव टू रिमेंबर, और हमको ये सब को याद करना है। इसीलिए ये सब प्रीपोजिशन को फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहते हैं। फिक्स्ड बट ऑन व्हिच ग्राउंड? फिक्स्ड तो है, लेकिन इसके आधार क्या है, ग्राउंड क्या है? इससे पहले जो सब वीडियो तुमने देखा होगा यूट्यूब पर, उसमें टीचर लोग क्या कहते हैं कि ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन, इसकी तो कोई आधार नहीं है, तुमको ये सब याद रखना है। तो इसलिए कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं, उसके नीचे आंसर ऑप्शन 2-4 दे देते हैं और बोलते हैं इसी में से एक डिसाइड करो, सिलेक्ट करो। तो वो खुद एक सिलेक्ट करके बताते हैं कि ये उसका आंसर है और इसका कोई आधार नहीं है, तुमको ये सब याद रखना होगा। लेकिन अगर हम आधार पता नहीं करेंगे किस आधार पर डिसाइड होता है तो उसको याद करेंगे कैसे? अगर समझेंगे ही नहीं तो याद करेंगे कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ कि उसका आधार कुछ है या नहीं है फिक्स्ड प्रीपोजिशन का। ये देखो, देयर आर 4 ग्राउंड्स ऑन व्हिच प्रीपोजिशंस आर फिक्स्ड। 4 ग्राउंड है, यानी 4 आधार है जिस पर प्रीपोजिशन को फिक्स किया जाता है। वो 4 आधार क्या है तुम्हारे सामने है? एक है वर्ब, दूसरा है नाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है आइडोमेटिक यूज। ये चारों आधार पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन डिसाइड होते हैं। तो पहला ग्राउंड यानी पहला आधार क्या है? वर्ब है। दिस वीडियो इज ऑन वर्ब ग्राउंड फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ये जो वीडियो मेरा है ये पार्ट 1 है फिक्स्ड प्रीपोजिशन के ऊपर, और वर्ब को ग्राउंड करके जो सब प्रीपोजिशन है उसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे। तो पॉइंट हमारा क्या है? The main verb in the sentence decides which preposition is to be used before noun or pronoun। यानी सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो डिसाइड करता है कि कौन सी प्रीपोजिशन को यूज किया जाएगा कोई नाउन या प्रोनाउन से पहले। हम तो जानते हैं नाउन प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, लेकिन उस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा। तो सेंटेंस का मेन वर्ब भी आधार है प्रीपोजिशन को डिसाइड करने के लिए। तो लेट अस डिस्कस रिलेटेड क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। हम कुछ यहाँ लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे, उसके नीचे उसका ऑप्शन लेंगे और डिसाइड करेंगे कि ये सेंटेंस में कौन सी प्रीपोजिशन सही बैठेगा। और ये जब डिस्कशन 10-12 क्वेश्चन में लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा बताने के लिए, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में मैं आपको कुछ लिस्ट दे दूँगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन का जिसका ग्राउंड वर्ब है, जिससे तुमको आसान होगा डिसाइड करने में कि ये वर्ब की ग्राउंड पर ये प्रीपोजिशन कैसे डिसाइड होते हैं। तो तुमको आसान हो जाएगा कोई भी स्टडी एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसको क्रैक करने में। ओके, चलो शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस इनवाइट देम ऑल डैश डिनर। इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन सी लगाएंगे? किसके लिए लगाएंगे? डिनर के लिए, क्योंकि प्रीपोजिशन पहले लगेगा। किससे पहले? ना, डिनर से पहले। लेकिन डिनर यहाँ हमें मदद नहीं कर पा रहा है कि कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगा। यहाँ हमें कौन मदद करेगा, हेल्प करेगा? यहाँ सेंटेंस का जो मेन वर्ब है वो मदद करेगा। मेन वर्ब कौन सी है? इनवाइट है। तो इनवाइट मेन वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशन कौन सा लेता है? जिसको याद होगा बोल देगा कि प्रीपोजिशन टू लेता है अपने साथ। तो यहाँ आंसर होगा टू। लेट अस इनवाइट देम ऑल टू डिनर। तो यहाँ हमारा काम क्या है? इनवाइट के साथ टू प्रीपोजिशन को याद रखना, तब जाके हम उसको यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट, आई लाइक टू इंडल्ज डैश ए हॉट बाथ। यहाँ प्रीपोजिशन किसके लिए यूज होगा? ए हॉट बाथ के लिए। लेकिन ये हॉट बाथ हमें मदद नहीं कर पा रहा है डिसाइड करने के लिए। हमें मदद कौन करेगा? सेंटेंस का जो मेन वर्ब है। मेन वर्ब कौन है? इंडल्ज है। इंडल्ज अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेता है? इन लेता है। तो आंसर होगा यहाँ इन। आई लाइक टू इंडल्ज इन ए हॉट बाथ। तो याद रखना है इंडल्ज इन। नेक्स्ट, स्टूडेंट शुड कॉन्सेंट्रेट डैश स्टडीज। किसके लिए प्रीपोजिशन यूज होगा? स्टडीज के लिए।
लेकिन डिसाइड कौन करेगा? मेन वर्ब करेगा। मेन वर्ब कौन सी है? कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेता है? कॉन्सेंट्रेट अपने साथ ऑन लेता है। तो यहाँ आंसर होगा ऑन। स्टूडेंट शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज। नेक्स्ट, आई हास्टेंड टू आश्योर हिम डैश माई सपोर्ट। प्रीपोजिशन किसके लिए यूज होगा? माई सपोर्ट के लिए। लेकिन माई सपोर्ट से हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सपोर्ट किससे मिलेगा? सेंटेंस का जो मेन वर्ब है। यहाँ मेन वर्ब कौन सी है? यहाँ है मेन वर्ब आश्योर। ये आश्योर डिसाइड करेगा। आश्योर अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेता है? वो लेता है ऑफ। तो यहाँ आंसर होगा ऑफ। आई हास्टेंड टू आश्योर हिम ऑफ माई सपोर्ट। नेक्स्ट, ही बोरोड ए पेन डैश मी। किसके लिए प्रीपोजिशन यूज होगा? मी के लिए। मी नहीं सपोर्ट कर रहा है मुझे। यहाँ कौन सपोर्ट करेगा? सेंटेंस का जो मेन वर्ब है। मेन वर्ब कौन है? बोरो। बोरो अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेता है? फ्रॉम लेता है। तो यहाँ आंसर होगा फ्रॉम। ही बोरोड ए पेन फ्रॉम मी। नेक्स्ट, हिज फेल्योर हैज कंप्लीटली डिस्करेज्ड हिम डैश ट्राइंग अगेन। तो यहाँ पर ट्राइंग अगेन के लिए हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे, लेकिन ट्राइंग अगेन से हमें कोई ट्रायल नहीं मिल रहा है। किससे मिलेगा ट्रायल? सेंटेंस का जो मेन वर्ब है उससे मिलेगा। वो कौन है? डिस्करेज। डिस्करेज कौन सी प्रीपोजिशन लेता है? फ्रॉम लेता है। तो यहाँ आंसर होगा फ्रॉम। हिज फेल्योर हैज कंप्लीटली डिस्करेज्ड हिम फ्रॉम ट्राइंग अगेन। तो हमें यह सब याद रखना होगा। डिस्करेज फ्रॉम। नेक्स्ट, वी कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश बिकमिंग ए फादर। यहाँ प्रीपोजिशन किसके लिए यूज होगा? बिकमिंग ए फादर के लिए। लेकिन यहाँ इससे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हमें सपोर्ट कौन करेगा? सेंटेंस का मेन वर्ब। वो कौन सी है? कॉन्ग्रेचुलेट। कॉन्ग्रेचुलेट अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेता है? जिसको याद है वो बोल देगा। वो लेता है ऑन। तो यहाँ आंसर होगा ऑन। वी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन बिकमिंग ए फादर। नेक्स्ट देखेंगे, द रिंग इज मेड डैश गोल्ड। प्रीपोजिशन यूज होगा गोल्ड के लिए। यहाँ से कोई क्लू नहीं मिल रहा है। हमें क्लू किससे मिलेगा? सेंटेंस का जो मेन वर्ब है। वो मेन वर्ब कौन सी है? मेड। अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है? मेड। जिसको याद है बोल देगा। यहाँ लेगा ऑफ लेगा। तो आंसर क्या बना? द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। लेकिन यहाँ थोड़ा फर्क देखो। द बटर इज मेड डैश मिल्क। किसके लिए यूज होगा? मिल्क के लिए यूज होगा। लेकिन मिल्क से कोई क्लू नहीं मिल रहा है। क्लू कौन देगा? मेड देगा। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हम मेड देखे थे। वो कौन सी प्रीपोजिशन लिया था? ऑफ लिया था। लेकिन यहाँ ऑफ नहीं होगा। यहाँ प्रीपोजिशन होगा फ्रॉम। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। तो हम क्या समझे? जो मेन वर्ब मेड है यानी मेक मेड, ये अपने साथ दो प्रीपोजिशन लेते हैं। यानी इनके साथ दो प्रीपोजिशन फिक्स्ड है। एक है फ्रॉम, एक है ऑफ। तो सवाल उठेगा कि कहाँ पर क्या यूज होगा? मेड कहाँ यूज होगा? फ्रॉम ऑफ कहाँ यूज होगा? यहाँ फ्रॉम क्यों यूज हुआ? देखो, यहाँ दो ऑब्जेक्ट है। एक है मिल्क। मिल्क से बना बटर। मिल्क जो है ये एक वाटर है। इसका जो कॉन्क्रीटनेस है क्या है? वाटर है। और ये जो बटर है ये वाटर जैसा नहीं है, ये अलग है, थोड़ा हार्ड चीज़ है। ये वाटर वाला चीज़ है, ये हार्ड वाली चीज़ है। इस यहाँ क्या हुआ ना, मिल्क से फॉर्म चेंज हो गया बटर को। फॉर्म जब चेंज होता है तो प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज होता है। लेकिन इससे पहले वाले एग्जाम्पल को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ दो ऑब्जेक्ट था। एक ऑब्जेक्ट था गोल्ड, एक ऑब्जेक्ट था रिंग जो गोल्ड से बना। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मटेरियल भी हार्ड है, इसका मटेरियल भी हार्ड है। तो यहाँ कोई फॉर्म चेंज नहीं हुआ प्रोडक्ट का, यानी सामान का कोई, यानी सिचुएशन, यानी इसको साइंस में क्या कहते हैं, उसका चेंज नहीं हुआ कंक्रीटनेस। ये जैसा कंक्रीट था ये ऐसा ही कंक्रीट रहा। जब बराबर रहेगा तो वहाँ प्रीपोजिशन ऑफ लेगा। जब चेंज हो जाएगा तो क्या लेगा? फ्रॉम लेगा। नेक्स्ट देखो, ही कंपेयर्ड शेक्सपियर डैश कालिदास। तो यहाँ प्रीपोजिशन यूज होगा कालिदास के लिए, लेकिन कालिदास से हमें कोई क्लू नहीं है। यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन लेगा? कौन डिसाइड करेगा अभी? यहाँ
मेन वर्ब कौन है? कंपेयर्ड है। तो कंपेयर्ड अपने साथ क्या लेता है? विथ लेता है। तो यहाँ आंसर होगा विथ। ही कंपेयर्ड शेक्सपियर विथ कालिदास। याद रखना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा देखो कैसा फर्क है इसमें। द पोएट कंपेयर्ड हर फेस डैश द मून। तो यहाँ प्रीपोजिशन कौन सी यूज होगा? हमने अभी देखा कि कंपेयर्ड के साथ विथ जाता है, यहाँ भी विथ ऑप्शन है, लेकिन यहाँ विथ लेंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कौन सी आंसर सही है? टू सही है। द पोएट कंपेयर्ड हर फेस टू द मून। तो सवाल आएगा कि पहले वाले क्वेश्चन में कंपेयर लिया था अपने साथ विथ, यहाँ कंपेयर ले रहा है टू। तो फर्क कैसे जानेंगे? क्या ग्राउंड है जिसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि कंपेयर के साथ विथ यूज करें या टू यूज करें? तो देखो यहाँ किसके कौन कौन दोनों में कंपेयर हो रहा है? हर फेस और द मून। ये जो द मून है ये एक नॉन लिविंग है और हर फेस ये एक लिविंग बीइंग है। तो दो इनइक्वल मतलब जो इक्वल नहीं है, डिसिमिलर है। जो डिसिमिलर की चीज़ जो दो है उसके बीच में जब कंपेयर होगा तो वहाँ पर टू यूज होगा, क्योंकि ये जो मून और ये हर फेस ये सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है। तो डिसिमिलर के लिए हम यूज करेंगे कंपेयर के साथ टू, और जब सिमिलर होगा तो क्या यूज करेंगे? देख लो, हम यहाँ यूज किए थे विथ, यहाँ सिमिलर है। शेक्सपियर एक मैन है, लिविंग बीइंग है। कालिदास एक मैन है, लिविंग बीइंग है। जब सिमिलर आ जाएगा तो कंपेयर के साथ विथ, जब डिसिमिलर आएगा तो कंपेयर के साथ टू। तो अब तक हमने क्या समझा? जिस नाउन प्रोनाउन के लिए हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं उससे हमको कोई क्लू नहीं मिल रहा है। क्लू किससे मिल रहा है? सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो क्लू दे रहे हैं, क्योंकि कुछ मेन वर्ब जो होते हैं उनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड होते हैं, सब मेन वर्ब नहीं। बहुत सारे ऐसे कुछ मेन वर्ब है, कम तो नहीं बहुत भी है, लेकिन उनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड है। वही मेन वर्ब को देखकर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी प्रीपोजिशन उस नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होगा। यहाँ तक 10 एग्जाम्पल लेके मैं समझा दिया। ये 10 सेंटेंस में जो मेन वर्ब आया उसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन गया उसको तुमको याद रखना है। अब मैं तुम्हें कुछ और लिस्ट दे देता हूँ कि कौन सी वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशन जाते हैं। उस लिस्ट को तुमको पढ़कर याद रखना होगा। ये देखो लिस्ट दिया हूँ, यहाँ पर क्या बहुत सारे मेन वर्ब है और मेन वर्ब को मैं ऑब्लिक यानी स्लैश मार्क दे के रखा हूँ और लास्ट में प्लस मार्क दे के प्रीपोजिशन रखा हूँ। देखो ये जो बिलीव, डील, इंटरफियर, इन्वेस्ट, स्पेशलाइज, ट्रस्ट, ये सब मेन वर्ब है। ऐसा मेन वर्ब जब आएगा वो अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेंगे? इन लेंगे। तो लास्ट में जो लिखा गया है वो प्रीपोजिशन, इससे पहले जो लिखा गया है वो सब मेन वर्ब। दूसरा सेंटेंस थोड़ा बता देता हूँ। डाई, डिफॉर, एग्जेम्प्ट, हियर, मेड, प्रिवेंट, रिकवर, सेव, ये सब मेन वर्ब अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेते हैं? फ्रॉम लेते हैं। तो लास्ट में जो है प्रीपोजिशन, लास्ट में ये है रहा प्रीपोजिशन, ये रहा प्रीपोजिशन, ये रहा प्रीपोजिशन, ये रहा प्रीपोजिशन और ये रहा ये सब मेन वर्ब का प्रीपोजिशन, ये रहा ये ऊपर वाले जितने मेन वर्ब है इसका प्रीपोजिशन, ये रहा ये ऊपर वाले जितने मेन वर्ब है उसका प्रीपोजिशन। ये सब तुमको याद रखना होगा। जब याद रख लोगे तो डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी मेन वर्ब कौन सी फिक्स्ड प्रीपोजिशन अपने साथ लेता है, जिससे हम उस प्रीपोजिशन को उस नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज कर पाएंगे। ये सब लिस्ट जब तुम ध्यान से पढ़ोगे तो देखोगे कहीं कहीं कुछ मेन वर्ब ऐसे हैं जो अपने साथ 2-2 या 3-3 प्रीपोजिशन लेते हैं। एक एग्जांपल देख लो, यहाँ लिखा है एग्री, वो अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है ऑन। यहाँ है एग्री, वो अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है टू। जिस तरह मैं अभी 2 एग्जांपल दिया था कि कैसा कंपेयर अपने साथ विथ लेता है, टू लेता है, मेड वर्ब अपने साथ ऑफ लेता है, फिर फ्रॉम लेता है। इसी तरह कुछ कुछ डिफरेंस है उसमें, वो डिफरेंस के बाद बात की बात है, लेकिन तुमको ये सब मेन वर्ब याद रखो पहले, जिससे तुमको आसान होगा कि कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगा सेंटेंस में जब मेन वर्ब ये रहेगा। समझ गए? ओके।